हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के बारे में कि रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को, जिसे डेवलप किया गया था बाय केपीआईटी, जो कि एक पुणे बेस्ड आईटी कंपनी है, एंड कोलैबोरेशन थी इनकी विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो इस इनॉग्रेशन को किया गया बाय मिस्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में कि ये जो एनर्जी है एक क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेल पाइप एमिशन होती ही नहीं है। जैसे हम फॉसिल फ्यूल के केसेस में बात करते हैं तो वहां पे हमें टेल पाइप की रिक्वायरमेंट होती है कि धुआं या स्मोक जो है इट इज कमिंग आउट, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड ऑल दैट, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सब रिलीज होती है, बट इट इज अ क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्योंकि कोई टेल पाइप एमिशन नहीं है। एंड कोई भी, अगर हम बाय प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें वाटर एंड हीट इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एंड ये यूज करता है केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन की, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में भी जानेंगे कि कैसे हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को यूज करते हुए ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है जो कि व्हीकल को रन करने में यूज हो रही है। एंड बाय प्रोडक्ट की बात करें तो हीट एंड वाटर रिलीज होता है। एंड इट इज वर्किंग विद द सिमिलर मैनर जैसे कन्वेंशनल बैटरीज की जाती थी यूज, बट फर्क सिर्फ इतना है कि कन्वेंशनल बैटरीज जो है उनके सेल्स जब वीक हो जाते थे उन्हें रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती थी, बट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है उनमें रिचार्ज उन्हें करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट कि हाउ डज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क। तो यहाँ पे आप सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस कीजिए। वील टॉक अबाउट कि एक एनोड है हमारे पास, एक कैथोड है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक कैटलिस्ट है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये आउटर सर्किट जो है इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। सो अब एनोड वाली साइड से हम हाइड्रोजन की सप्लाई कर रहे हैं, कैथोड वाली साइड से हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसके बाद व्हाट विल हैपन इज कि जो कैटलिस्ट है ये हाइड्रोजन को फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा। एंड हाइड्रोजन को जब फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है तो दो एलिमेंट्स जो है वो निकल के सामने आएंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या करना चाहेंगे कि ये जाएं टू द अदर साइड, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो एंड फॉर्म करें वाटर को। बट यहाँ पे अब काम आता है इलेक्ट्रोलाइट का बीच में कि वो प्रोटॉन को तो अलाउ कर देगा टू द अदर साइड कि वो फॉर्म कर ले, ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होने की कोशिश करे, बट जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसे अलाउ नहीं करेगा पास करने के लिए। सो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है एंड इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज करेंगे। सो अब हमने क्या किया, हमने एक आउटर इलेक्ट्रिक पावर का सर्किट प्रोवाइड कर दिया, हमने एक पाथ प्रोवाइड कर दिया कि हम इलेक्ट्रोलाइट से होकर नहीं, आप एक एक्सटर्नल पाथ से इलेक्ट्रॉन जो है अब दूसरी साइड की तरफ जा सकता है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे यूज किया जाएगा फर्दर एज इलेक्ट्रिसिटी टू रन द व्हीकल। एंड जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अगर हम कहें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इट विल मूव टू द अदर साइड एंड कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन सेल जो है वो काम करता है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, कोई टेल पाइप एमिशन नहीं होती। ठीक है, एमिट कर रहा है सिर्फ वाटर वेपर को एंड वार्म एयर को, तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। साथ ही साथ एफिशिएंसी रेट इसका, अगर हम कन्वेंशनल बैटरी से बात करें, ज्यादा है क्योंकि रिफ्यूलिंग भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ ही साथ लेस रिफ्यूलिंग टाइम है। तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिनको रिचार्ज करने के लिए घंटों घंटों लग जाते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिफ्यूलिंग टाइम जो है बिल्कुल ही कम है। जैसे हम पेट्रोल डीजल भरवाने जाते थे, सिमिलरली उतना ही रिफ्यूलिंग टाइम लगेगा जब हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि हीटिंग इश्यूज है। तो अब इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हीटिंग जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है, राइट। तो प्रॉपर हमें कूलिंग मेथड जो है यहाँ पे अडॉप्ट करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो कैटलिस्ट यूज होता है सारे प्रोसेस में वो प्लैटिनम से बना होता है एंड प्लैटिनम इन इटसेल्फ इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जिस वजह से ये सारा का सारा सेल का मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड इसके अलावा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं। सो हम इसे कह सकते हैं रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हम इसे ऑल्टरनेटिव फॉर्म टू फॉसिल फ्यूल्स अभी तक नहीं कह सकते अंटिल एंड अनलेस हम फॉसिल फ्यूल्स के अलावा कोई और टेक्निक यूज नहीं कर लेते टू जनरेट हाइड्रोजन। सो तब उसके बाद हम एक चीज कह पाएंगे कि एक्चुअली में इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द फॉसिल फ्यूल्स वी आर डूइंग और विच वी आर मेकिंग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।